डोंट मेक इट लाइक कि पता नहीं क्या ही गुनाह कर दिया है, बट अपने दिमाग में ये बात डालो दैट नोबडी केयर्स। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, कितनी बार आपको सोशल मीडिया पे देख के ऐसा लगा है कि यार मैं इतनी सुंदर क्यों नहीं हूँ, या मैं इतनी स्टाइलिश क्यों नहीं हूँ, या मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ, या मैं इतनी फनी क्यों नहीं हूँ, एंड सडनली आपको अपनी नॉर्मल लाइफ लेस लगने लग गई है, लेस एक्साइटिंग, लेस एस्थेटिक, लेस वर्दी. To be honest, I also make these kind of video like how to be more put together, how to be more chic. Lekin there is a very thin line between wanting to improve yourself and thinking you are not good enough right now. और हम में से बहुत सारे लोग ये जो लाइन है वो क्रॉस कर देते हैं, एंड आई बिलीव इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है. So, in this video, we are going to unlearn all of those insecurities जो हमने ना चाहते हुए भी, आपने भी और मैंने भी ना चाहते हुए भी अपने दिमाग में भर ली हैं. Because trust me, we don't have to be insecure about all of those little things. Now, if you think that you are not conventionally pretty, you are not conventionally beautiful, और आपको लगता है आप सोसाइटी के बनाए हुए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होते हो, then you really need to listen. सी, ये जो सोसाइटी के बनाए हुए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, वो ऐसे चेंज होते हैं, लाइक लिटरली कभी इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फेयर स्किन आ जाती है, कभी इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में टैन स्किन आ जाती है, कभी इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में कर्वी बॉडीज आ जाती हैं, कभी इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में स्किनी बॉडीज आ जाती हैं. लाइक लिटरली मतलब मे बी आप आज किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हो, कल हैरान मत होना वही इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में आ सकती है. एंड यू नो व्हाट, ब्यूटी इज सो मच सब्जेक्टिव. सपोज मुझे कोई चीज़ बहुत ही सुंदर लग रही है, वही चीज़ किसी को बहुत ही बुरी, बहुत ही अगली लग सकती है. एंड किसी ने कितना अच्छा बोला है, लाइक बीइंग प्रिटी शुड बी द लीस्ट इम्प्रेसिव थिंग अबाउट यू. मतलब अगर आप में सबसे इम्प्रेसिव, सबसे अच्छी चीज सिर्फ और सिर्फ ये है दैट यू आर प्रिटी, यू हैव अ ब्यूटीफुल फेस, देन वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस. टेल मी अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर बिहेवियर, योर मैनर्स. आप लोगों से कैसे बात करते हो, क्योंकि यू नो वॉट, लॉन्ग रन में ना लोगों के दिमाग में लोग सब भूल जाते हैं, बस लोगों को लोगों का बिहेवियर याद रह जाता है, एंड दैट इज सो मच ट्रू. सो नेवर बी इनसिक्योर अगर आप सोसाइटी के बनाए हुए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होते हो, बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर देर आर वे मोर इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल थिंग अबाउट यू देन जस्ट अबाउट योर फेस. It could be your beautiful smile, your beautiful thoughts, your beautiful behavior. So focus on those things. मतलब अपने दिमाग में ये बात डाल लो that you don't have to fit into those society के बनाए हुए beauty standards to feel loved, to feel pretty, to feel beautiful, to feel worthy. Remember this. Now, if you are a shy, reserved, introvert kind of person and आप इस चीज़ को लेके बहुत insecure रहते हो, then I get you because I'm also a shy person, socially awkward sometimes too. And I'll be very honest with you, being a shy person does cost you a lot, like a lot. मतलब आप कई बार इतना कुछ बोलना चाहते हो बट आप नहीं बोल पाते हो. आप चीज़ों को अपने माइंड में रिहर्स करते हो 100 टाइम्स बोलने से पहले, एंड कई बार बोलने के बाद भी आप बहुत बार सोचते हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला या ऐसा क्यों नहीं बोला. एंड द फनी थिंग इज, आप अपने लोगों के साथ बिल्कुल अलग होते हो. यू टॉक अ लॉट, यू लाफ अ लॉट, यू आर योर सेल्फ विदाउट द फियर ऑफ बींग जज्ड. सो क्लियरली यू आर नॉट द प्रॉब्लम, इट्स जस्ट दैट कि कुछ एनवायरनमेंट में आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, कुछ लोगों के साथ आपकी वाइब मैच नहीं करती है, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल. यू डोंट हैव टू फिट इन एवरीवेयर, एंड अपनी प्रीमियम पर्सनैलिटी का सब्सक्रिप्शन देने की सबको ज़रूरत नहीं है. सब आपको जानना डिजर्व नहीं करते हैं. एंड आई हैव लर्न दिस थिंग दैट ओन योर पर्सनैलिटी, बी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज इट मेक्स यू यू. ना अगर आपके फेस पे एक्नेज हैं या पिंपल्स हैं या किसी भी तरह के कोई निशान है एंड आप इस चीज़ को लेके बहुत ही इनसिक्योर रहते हो, देन आई गेट यू अगेन. आई टेल यू हाउ. यू नो व्हाट, इन हाई स्कूल मेरे ना फेस पे फ्रेकल्स की तरह पूरे फेस पे कुछ हो गया, एंड आई यूज टू बी सो सो इनसिक्योर अबाउट दिस थिंग, एंड 24/7 मेरे दिमाग में वो रहता था, एंड मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो गई. कट टू, अगर मुझे पता होता कुछ सालों बाद लिटरली लोग अपने हाथों से फ्रेकल्स को ड्रॉ करेंगे अपने फेस पे टू लुक क्यूट, टू लुक ब्यूटिफुल, इमेजिन हाउ स्ट्रेस फ्री आई वुड हैव बीन. मैं कितनी स्ट्रेस फ्री होती, मैं कितनी कॉन्फिडेंट होती. लाइक द पॉइंट इज दैट्स हाउ पॉइंटलेस सम ऑफ आर इनसिक्योरिटीज आर.
That's the thing. Acnes are normal, pimples are normal, your skin not glowing 24/7 is also normal. Of course, take care of your skin. जहाँ आपको लग रहा है efforts की ज़रूरत है, put in efforts there, but don't sit there कि मैं beautiful feel तभी करूँगी जब मेरी स्किन परफेक्ट हो जाएगी. No, show up anyway, go out, click pictures with acne, with pimples, with whatever, because you are still you. एंड आप जितना इन चीज़ों को नॉर्मल ट्रीट करोगे ना, द मोर नॉर्मल इट बिकम्स. सो डोंट हाइड एनीथिंग दैट मेक्स यू यू. ये तो हम में से बहुत सारे लोगों की इनसिक्योरिटी है, एंड हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके इनसिक्योर रहते हैं. मे बी यू आर टू स्किनी, मे बी यू आर टू फैट, मे बी यू आर टू दिस एंड मे बी यू आर टू दैट. एंड मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग बस वेट कर रहे हैं, वेटिंग टू लूज वेट, वेटिंग टू गेन वेट, वेटिंग टू लुक बेटर, टू enjoy our life. But tell me one thing, how long are we going to wait to enjoy our life? How long are we going to overthink? How long are we going to hide ourselves? और कितना टायरिंग, कितना स्ट्रेसफुल है ये सब कुछ. ऑफ कोर्स, यू नो, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अच्छा खाना खाओ, ड्रिंक वाटर, एक्सरसाइज करो, बट डोंट एक्ट लाइक कि मैं अच्छा फील तभी करूँगी आफ्टर आई लूज वेट और आफ्टर आई गेन वेट, बिकॉज वो आफ्टर, ट्रस्ट मी, कभी आने ही नहीं वाला है. इवन अगर आप वेट लूज या वेट गेन भी कर लोगे ना, आपका माइंड कुछ ना कुछ और आप में खामियां, कुछ कमियां ढूंढ लेगा. वर्क ऑन योर सेल्फ, बट don't make it sound like there's something wrong with you. There's nothing wrong with you. You are beautiful just the way you are. नाउ अगर आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो, अगर आप अपने कपड़ों को रिपीट पे पहन लेते हो, या आपको इनसिक्योर फील होता है जब आप सेम आउटफिट में दोबारा फोटो पोस्ट कर देते हो, देन आई रियली वॉन्ट यू टू थिंक कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो. आई गेट इट, बिकॉज बीन देयर डन दैट. मैं भी कुछ ऐसा ही सोचा करती थी कि अगर मैंने एक आउटफिट में फ़ोटो पोस्ट कर दी है, देन वो आउटफिट कभी दिखना नहीं चाहिए इंस्टाग्राम पे. बट नाउ आई एम लाइक, मैं क्यों ऐसा सोचती थी और किसके लिए ऐसा सोचती थी, आई डोंट नो. बिकॉज मेरा आउटफिट, मेरी ड्रेस, मैंने उस पे पैसे लगाए हैं, मुझे उसमें अच्छा फील हो रहा है, आई फील कंफर्टेबल इन दैट ड्रेस, आई फील प्रिटी इन दैट ड्रेस, तो मैं उसको दोबारा क्यों नहीं पहनूंगी. मुझे तो वो दोबारा पहनना चाहिए ना. आई शुड रिपीट दैट आउटफिट अगेन एंड अगेन, क्योंकि मुझे उसमें अच्छा फील हो रहा है. बट आई डोंट नो क्या थिंकिंग थी उस टाइम. But literally normalize wearing your favorite outfit again and again and again. Don't make it like कि पता नहीं क्या ही गुनाह कर दिया है. Of course, be smart. अपने कपड़ों को अलग अलग वे में स्टाइल करना सीखो, बट अपने दिमाग में ये बात डालो दैट nobody cares, nobody matters, और किसी को याद नहीं रह रहा है आपने कौन से कपड़े कितनी बार पहने हैं. एंड अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो उसको वो जो इंस्टाग्राम की एक लाइन है ना, वो बोल दो दैट मे बी आई एम एन आउटफिट रिपीटर, but you are an outfit rememberer, which is just as pathetic. Let's talk about this whole my life is very boring thing, because I also think like that too sometimes ki wahi same routine, nothing crazy happening, nothing exciting happening, and you just sit there and think ki yaar, what am I doing with my life. But you know what, maybe जिसको आप बोरिंग बोल रहे हो, इट इज़ जस्ट सेफ. मे बी जो जिस लाइफ को आप बोरिंग बोल रहे हो, मे बी बिहाइंड द सीन वो आपको बहुत सारे अननेसेसरी ड्रामा से बचा रही हो. मे बी जिस लाइफ को आप बोरिंग बोल रहे हो, मे बी बिहाइंड द सीन वो आपको ऐसे सिचुएशन से बचा रही हो जो शायद आपके लिए अच्छी ना हो. सो जस्ट थिंक अबाउट दिस. ऑफ कोर्स, गो आउटसाइड, हैव फन एज मच एज यू कैन, बट अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ को किसी की सोशल मीडिया वाली लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, एंड देन यू आर कॉलिंग योर नॉर्मल लाइफ बोरिंग, देन यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट. क्योंकि यार, डोंट यू थिंक सो कि ये तो लग्जरी की बात है कि आपकी लाइफ बोरिंग है, मतलब कोई ऐसा क्योस नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ पीस में है, तभी आप उसको बोरिंग बोल रहे हो. सो ये तो बहुत बड़े प्रिविलेज की बात है. यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस. सो इस चीज़ को लेके अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो या होते हो, देन यू रियली नीड टू थिंक. Now, if you can't go outside without straightening or curling or without styling your hair, then you really need to listen, क्योंकि इस टाइम पे it's not about styling your hair anymore. It's about, अब आपको लगने लगा है कि your natural hair is not enough, your natural hair needs some sort of fixing. Of course, sometimes we all do that. हम सबको अपने बालों को स्टाइल करना पसंद है, but the problem comes जब आप उसके बिना बाहर निकलने से डरने लगो. एंड टू बी ऑनेस्ट, आज मैंने अपने बालों को कुछ भी नहीं किया है, कोई स्टाइलिंग नहीं की है, एंड इनमें इफ़ यू कैन सी बहुत सारा फ्रीज है, बहुत सारा टेक्सचर है.
बट कुछ साल पहले शायद मैं वीडियो बनाती तो मैं कभी भी विदाउट स्टाइलिंग माई हेयर मैं शायद कैमरे के आगे नहीं आती. बट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लविंग माई नेचुरल हेयर. आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई नेचुरल हेयर. सो नेवर बी इनसिक्योर अबाउट योर नेचुरल हेयर, बिकॉज यू नो वॉट, एट द एंड ऑफ द डे किसी के भी हेयर परफेक्ट नहीं है. एवरीबडी हैज़ दोज फ्रिज, दोज टेक्सचर. एंड अगर आपने कभी ऐसे नोटिस किया होगा, जो अर्ली 2000 की और जो उससे पहले वाली मूवीज़ होती थी, उसमें जो हीरोइंस होती थी ना, उनके नेचुरल हेयर को दिखाया होता था. वो नेचुरल फ्रिज, टेक्सचर, मेसीनेस, और वो इतनी प्रिटी लगती थी. उनके हेयर इतने अच्छे लगते थे, इतने ब्यूटीफुल लगते थे. अगर उनके नेचुरल हेयर अच्छे लग सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं लग सकते हैं यार. सो या, टेक केयर ऑफ़ योर हेयर, बट embrace your natural hair because they look amazing. नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एंड मुझे लगता है ये इनसिक्योरिटी होनी तो नहीं चाहिए, बट बहुत सारे लोगों में होती है. एंड बहुत सारे लोग इनसिक्योर होते हैं बिकॉज दे आर नॉट एवरीवन्स फेवरेट. मतलब अगर आप इस चीज़ को लेके इनसिक्योर हो ना, तो यू रियली नीड टू स्टॉप. मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जितने भी लोगों को मिलोगे, क्या सभी आपको पसंद करेंगे? अच्छा, टेल मी वन थिंग, क्या जितने भी आप लोगों से मिलते हो, डू यू लाइक एवरीवन? ऑफ कोर्स नॉट. मतलब आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, someone will still have a problem with you, and that should not be your problem. You should be yourself. चाहे कोई पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, doesn't matter. Be crazy, be weird, be too much, be you, so that your people can find you. You don't need to be everyone's favorite, you just need to be your favorite. That is more than enough. So yeah, these were some of the things that you really don't need to be insecure about. Of course, मुझे पता है इतना easy नहीं होता है. I also think like this sometimes. बट यू नो व्हाट, आजकल सभी लोग अपने आप में इतने ओवर इंडल्ज हैं, मतलब अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डील करने में इतने बिजी हैं लोग, कि कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है. अगर आपको लग भी रहा है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो कोई नहीं सोच रहा है. सो या, जस्ट बी अ लिटिल इजी ऑन योर सेल्फ. सो आई होप सो दिस वीडियो हेल्प यू. सी यू सून.